हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण कैसे होता है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने क्लास 6 में पढ़ा कि जो फूड है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है, यानी इम्पॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके अलावा अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स ये सभी क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड है, यानी फूड के घटक है। इसके बारे में भी आपने क्लास 6 में पढ़ा। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं फूड के, इनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। एंड जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हो या प्लांट्स हो, इन सभी को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। मतलब जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, बट जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम लोग भी अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, हम किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हम सभी कहाँ से लेते हैं? ये हम सभी प्लांट पे डिपेंड है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसका मतलब जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स यानी हम जो है वो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे, इनडायरेक्टली वे में भी और डायरेक्टली वे में। डायरेक्टली वे में जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं डायरेक्टली वे में। इनडायरेक्टली वे में हम कैसे प्लांट्स का यूज़ करते हैं? जब एनिमल्स उनको फीड करते हैं उसके बाद हम एनिमल्स प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो ये ह्यूमन बींग्स जो है वो इनडायरेक्टली वे में हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स भी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीक़ों से प्लांट्स ईट करते हैं, यानी यूज़ करते हैं उसका। कैसे? जो एनिमल्स हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो तो डायरेक्टली वे में यूज़ करते हैं, बट जो कार्निवोर्स हैं वो क्या करते हैं? वो हर्बीवोर्स जितने एनिमल्स होते हैं उनको वो खाते हैं। तो जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो क्या है? वो प्लांट्स ही खाते हैं। इसीलिए वो जो एनिमल्स हैं ज़्यादातर वो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे ही डिपेंड है, इनडायरेक्टली तरीके से। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो जो है वो जानना चाहता है कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं अपना खाना। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में पोषण कैसे होता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बनाता है। किसका यूज़ करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, इन सभी का यूज़ करके वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं सराउंडिंग में उसका भी यूज़ करके। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू प्रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषण है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और जो भी मसल्स है जो डैमेज है उसको प्रिपेयर करने के लिए, जितनी बॉडी पार्ट्स में जो भी चीज़ें डैमेज है उसको प्रिपेयर करने के लिए, और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हमारी लाइफ प्रोसेस है वो इंक्रीज़ करती रहे, बढ़ती रहे। इसके लिए ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। Nutrients is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Nutrients का एक तरीका मोड है जिसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड लेते हैं और जो हमारी बॉडी है वो उसका यूटिलाइज़ करती है, सही तरीके से उसका यूज़ करती है। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. Auto equal to self, tropos equal to नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। जो मोड है न्यूट्रिशन का, उसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं अपने सिंपल सब्सटेंसेस से, जिसको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। इट मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो
ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस के थ्रू, उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। यानी जो एनिमल है और जो अदर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपना खाना खुद तो बनाते नहीं है और दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि जो प्लांट है उसके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। तो हम ऐसे एनिमल्स को या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, जो दूसरे अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants to do। पहेली जो है वो जानना चाहती है कि हमारी जो बॉडी है वो प्लांट्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज़ करके फूड क्यों नहीं बनाती। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होता, और जो भी अगर रेडिएशन पड़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंस होगा वहाँ पे हमारे बॉडी में, और वहाँ पर रेडिएशन पड़ेगी सनलाइट की, तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो ये दो रीज़न है जिसके वजह से हमारी बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फूड नहीं बनाती है, और हमारे बॉडी में क्लोरोफिल भी नहीं होता। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब पहेली भी पूछना चाहती है कि अब हम जो फूड फैक्ट्रीज़ है वे कहाँ रहता है, कहाँ होता है प्लांट में। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो फूड है प्लांट में, जो फूड बनता है वो सारे प्लांट के सभी पार्ट्स में बनता है कि सिर्फ एक सर्टेन पार्ट्स में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और जो प्लांट्स हैं वो सराउंडिंग से, अपने आसपास के वातावरण से रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और वो ये मटेरियल्स को फूड फैक्ट्रीज तक कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे वहाँ तक ये पहुँचता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये सब क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस है जो कि प्लांट में होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि फूड फैक्ट्री कहाँ पे होता है, तो जो लीव्स है, पत्तियाँ जो होती हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री होती हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सभी कहाँ पहुँचते हैं, लीव्स में पहुँचते हैं, क्योंकि पूरे प्लांट का, पूरे जो एक प्लांट है उसके पूरे पार्ट का जो फूड है वो लीव्स में बनता है, इसीलिए इसको फूड फैक्ट्री या किचन भी बोला जाता है इसको। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर एंड मिनरल्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो उससे अब्जॉर्ब कर लेता है। प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब बाय द रूट। जो रूट है और जो लीफ रूट है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है मिनरल्स को और वाटर्स को सॉइल में से, और वो कहाँ पे पहुँचाता है, उसको लीव्स के पास पहुँचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज़ टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या करता है, वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, वो एयर से आता है। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है किसके थ्रू, जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस पे। आपको देखा होगा ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं लीव्स के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये कहाँ पे होता है, गार्ड सेल्स के ऊपर होता है, और ऐसे सच पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ये ऊपर कुछ टॉपिक दिया हुआ है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ये वाटर है और मिनरल्स है वो रूट के थ्रू अब्जॉर्ब होके सॉइल में से ये लीव्स तक पहुंचता है, और लीव्स में क्या छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर पहुंचता है सरफेस पे लीव्स के। अब इससे पहले हम जानेंगे कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होता है, ठीक है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स है वो किससे बनी होती हैं, ब्रिक्स से, ईंटों से बनी होती हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट सेल कॉल्ड सेल्स। वैसे ही हमारी जो बॉडी है लिविंग
ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, लिविंग थिंग्स की जो बॉडी है, वो छोटे छोटे टाइनी सेल्स से बने होते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो सेल्स होती हैं जिससे हमारी बॉडी बनी है, उसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की तरह के थ्रू ही देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, वो ऐसे हमें नहीं दिखाई देता। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। द सेल इज़ एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि सेल के ऊपर क्या होता है, एक थिन पतली लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो पतली लेयर आपको दिख रही है, ये क्या है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। मतलब ज़्यादातर सेल्स डिस्टिंक्ट होता है और ये सेंटर में स्फेरिकल शेप में होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो सेंटर में आपको ऑरेंज सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब कि ये किसके बीच में होता है, ये एक जेली लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, एक सब्सटेंस होता है, उसके बीच में ये न्यूक्लियस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। मतलब बूजो जो है वो जानना चाहता है कि जो वाटर एंड मिनरल्स है वो अब्जॉर्ब होता है रूट के थ्रू, और लीव्स के पास कैसे पहुंचता है। रूट अब्जॉर्ब कर लेती है वाटर एंड मिनरल को सॉइल से, बट वो लीव्स के पास कैसे पहुंचती है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेजल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। मतलब जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो लीव्स में वेजल्स के थ्रू, जो कि कैसा शेप होता है, एक पाइप की तरह शेप होता है, उसके थ्रू ये पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है रूट और स्टेम और ब्रांचेस में और लीव्स में, उसी के थ्रू ये वहाँ तक पहुँचता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। मतलब कि एक पाथ सा बना होता है कंटिन्यूस, उसके थ्रू ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीफ तक पहुँचते हैं। दे आर कॉल्ड वेजल्स। इस जो पाथ बना होता है पाइप के स्ट्रक्चर का, उसको हम वेजल्स बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। मतलब कि इसके बारे में और डीपली, इस प्लांट्स के बारे में और डीपली कि कैसे वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, और डीपली आप चैप्टर 11 में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।